तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी यार कंपार्टमेंट आ गई है, मतलब थोड़ा सा समझ कह रहा हो कि बैड न्यूज़ है, बट अब क्या कर सकते हैं, आ गई तो आ गई। बट इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए देखो मैं मेहनत करवा सकता हूँ आपके साथ। आपको क्या करना है, प्रॉपर माइंड मैप एक बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कह लो या यही क्वेश्चंस करके जाने हैं, यही चीज़ें करके जाने हैं, आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम निकल जाए। क्लियर है दोस्तों। प्रॉपर जो भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड यानी अकाउंट्स की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी और सब्जेक्ट्स हो सकता है कि जिसमें आपकी कंपार्टमेंट वगैरह आ गई हो बाई चांस, या में भी किसी दोस्त वगैरह की, कमेंट करेंगे ज़रूर, तब उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के लेके आऊँ आपके लिए। आज जो हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अकाउंटेंसी का, क्रैश कैसे कर सकते हो, टॉप स्ट्रेटजीज क्या रहने वाली क्लास 11 स्टूडेंट्स की। आगे बात समझ क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ, दैट इज एसेंशियल टॉपिक्स फॉर एग्जाम। अब ये कौन से एसेंशियल टॉपिक्स होने वाले हैं दोस्तों, ये भी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द थ्योरी पोर्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मैं थ्योरी बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को लगता है मैं थ्योरी से डर लगता है, थ्योरी नहीं याद करनी, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी छोड़ सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा आधा अकाउंट्स में, थ्योरी का पोर्शन कम होता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं यार, याद कर लो क्या ही जा रहा है, हमें पता है यही क्वेश्चन डिट्टो उठ के आना है, तो करके जाओ ना भाई। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला आता है बेटा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। इसको कीपिंग कर लेना, इसमें करेक्शन कर देना। ये थ्योरी में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में, क्लियर है। और इन चीज़ों को हमने करवा रखा है अपने CY कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे, जाके आप विजिट करके देख सकते हो प्रॉपर शॉर्ट फॉर्म में। ये नहीं कि थ्योरी का पोर्शन बहुत बड़ा सा है, हमने लास्ट में आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कौन कौन सी वीडियोज़ है जो कि आप देख सकते हो, और ये सारा का सारा कवर हो जाएगा, वो भी हमारे चैनल पे ही मिलेगा आपको, कहीं नहीं जाना भाई इधर उधर। ठीक है, अगला लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 1 की ही बात कर रहा हूँ मैं, ये भी उसी के अंदर आता है। अगला आता है कैश बेसिस वर्सेस एक्रूल बेसिस का एक डिफरेंस कर लो, 3 to 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इसके। और इसका भी हमने आपके लिए बच्चों वन शॉट बना रखा है, जहाँ पर आप विजिट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, देन वी हैव रिजर्व वर्सेस प्रोविजन या प्रोविजन वर्सेस रिजर्व। इसका भी हमने वन शॉट बना रखा है, या तो ऊपर वाला डिफरेंस आएगा या तो नीचे वाला, या बुक कीपिंग या अकाउंटिंग, इनमें से एक डिफरेंस आना ही आना है। तो जो प्रोबेबली हो सकता है वो हमने प्रॉपर आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, देन चैप्टर टू दे रखा है यहाँ पर, बेसिकली बेसिस टर्म्स ऑफ अकाउंट, सारे नहीं पढ़ने हैं। कैपिटल, ड्राइंग, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, असेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल कौन सी होती है, क्या होती है, XYZ, ये पढ़ लेना है। प्लस थोड़ा से कुछ और टॉपिक्स हम ऐड कर रहे हैं थ्योरी के अंदर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, SLM और WDV जो डेप्रिसिएशन के मेथड है, ये डिफरेंसेस है। अगला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से दोस्तों 6 मार्क्स आपको मिलने हैं दोस्त, 6 मार्क्स मिलने हैं कंफर्म है, ये आपको पास कराएंगे भाई, ये आपको पास कराएंगे। कैसे लेने हैं 6 मार्क्स, इसका एक वन शॉट रेडी है CY कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे, नोट्स भी उसी पर मिल जाएंगे, उसी वीडियो पे। कुछ प्रिंसिपल जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे, जो अगर आप अपने पर्सनली खुद रीड करके पढ़ना चाहते हो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल देख लो, हिस्टोरिकल कंसेप्ट कह लो या कॉस्ट प्रिंसिपल भी इसे बोलते हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, दो नाम होते हैं, मैचिंग, एक्रूल कंसेप्ट और ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत काम आने वाली चीज़ें ये। ठीक है, कोई दिक्कत। ये अभी तक हमने बात करी है टोटल थ्योरी पोर्शन, जो कि आप अकाउंटेंसी के जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे आप KV में हो, कोई सा भी स्कूल हो, ये टॉपिक्स मस्ट हैं जो कि आप कर सकते हो अपने अकाउंटेंसी एग्जाम को फोड़ने के लिए। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ हाई वेटेड हाई मार्क्स वाले क्वेश्चंस और टॉपिक्स चैप्टर्स जो कि आपको मिलेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल पोर्शन। बहुत ध्यान से देखना है, एक एक करके बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में भाई मेरे से शर्त लगा लो या लिख के ले लो, ये देगा टॉपिक, मिलने ही मिलने हैं आपको, चाहे बनाने आती हो या ना आती हो। 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जो पेपर में आने वाला है क्वेश्चन वो बिल्कुल मतलब मैच होगा,
क्योंकि पहली जो ट्रांजेक्शन मिलेगी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर स्टार्टेड बिजनेस यही मिलेगी और कुछ तो नहीं मिलेगी। आप बताओ, खुद बता दो अगर आपने क्वेश्चंस वगैरह कर रखे हैं। सारा हमने करवा रखा है। कहाँ करा रखा है? प्रॉपर वे में वीडियोस यूट्यूब की डिस्कस करूँगा कौन कौन सी कैसे देखनी है। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स यहाँ से मिल गए। टी शेप अकाउंट आपको फ्री के मार्क्स देता है, जहाँ पर एक अकाउंट बनाना है लेजर टाइप, आपको डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिख के बैलेंस कर देना है, दैट्स इट। देन वी हैव मॉडर्न अप्रोच, चैप्टर 6 है यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लासीफाई का कोई क्वेश्चन दे सकता है 3 to 4 मार्क्स में, जहाँ असेट, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी यानी शॉर्ट में जिसे हम CLEAR क्लियर कहते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करने को देता। ठीक है, जर्नल एंट्री से 6 मार्क क्वेश्चन आना है विद GST। इसके भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। 6 मार्क आपको मैं कह रहा हूँ नहीं मिल पा रहे, चलो कोई नहीं, बट 3-4 नंबर तो ग्रैब कर लो, एक आधी तो गलत होगा, बाकी तो बुक से ही आनी है एंट्री, तो वो करके जाओ। कहाँ से करना है बताएंगे अभी। देन लेजर ऑप्शनल है, अगर आता है तो ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेजर। ठीक है, क्योंकि टी शेप कर लिया तो लेजर वहीं कंप्लीट हो जाता है कंसेप्ट। अगला जो हाई वेटेड मार्क्स वाले टॉपिक्स है, डबल कॉलम कैश बुक, 6 मार्क कर भाई मिलना है, स्टार मार्क कर लो। ये वो टॉपिक्स है, छोड़ने नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपने बैलेंसिंग में गलती करती कोई नहीं, स्टार्टिंग में एक आधा एंट्री कर दी, गलत कर दी, बट 3 से 4 नंबर तो लो भाई, पास होना है। 33 नंबर लाने हैं दोस्त अकाउंट्स में, पास होना है। ठीक है, BRS इसमें टिप बता देता हूँ मैं, इसमें टिप बता देता हूँ, 6 मार्क्स तो नहीं, 3 से 4 नंबर कन्फर्म दे दूंगा, कन्फर्म मिलेंगे। करना क्या है, BRS का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, बिना पता हो, पता है तो बेस्ट है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चा डरता है इससे कि सर इसमें क्या डेबिट में अमाउंट डाले, क्रेडिट में डाले, कहाँ डाले, समझ ही नहीं आता, क्या कैसे है, एंट्री नहीं समझ आती। बट 6 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसी से क्वेश्चन उठ के आता है, ऊपर नीचे आगे पीछे करके। अब टिप क्या है यहाँ पर, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस निकल जाए भाई, BRS का फॉर्मेट बना के जो भी एंट्री होती है या तो प्लस में लिख दो या तो माइनस में, या तो डेबिट में लिख दो या तो क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि कुछ एंट्री प्लस में जानी है, कुछ माइनस में जानी है। तुक्का लग के 3-4 नंबर, 2-3 नंबर तो मिलेंगे। जहाँ 0 नंबर मिल रहे हैं वहाँ तुक्का लग के कुछ तो मिलेगा। आगे बात समझ। अगला ये मस्ट है, ये दोनों मतलब मस्ट है, करने ही करने हैं। यही अगर आप कर ले तो 4-5 टॉपिक देखो, 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 4 आपका 24 नंबर तो ये हो गए। 3 नंबर का तुक्का मार देना कहीं MCQ में, हो गई। पास करना है भाई, पास में कोई वो नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बुक के क्वेश्चंस आते हैं यार, बस इलस्ट्रेशन पढ़ के जानी है, इलस्ट्रेशंस पढ़ के जानी है, वहाँ से डिट्टो बुक का क्वेश्चन ही देते हैं हर साल। सिंगल एंट्री में बेटा 3 कॉलम बनाने होते हैं बस। एक फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल गायब कर देता है, देन शो करना है आपको, यही सभी करना होता है इसके अंदर। तो ये 6 मार्कर हो गया। और अभी रुकना नहीं है, अभी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट 6 मार्कर, वाउचर, डेबिट, क्रेडिट, ट्रांसफर, ये पढ़ना है और सोर्स पढ़ने। ये चैप्टर अगर आपको लगता है डर तो छोड़ सकते हो, डेप्रिसिएशन मैं फोर्स नहीं करूँगा, उतना भी करते हो तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाना है 101%। ठीक है, ये आपके पास चॉइस है। अब एक ओवरव्यू में बताऊं तो जो क्लास 11th का अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, आपके पास कुछ 20-25 दिन मिलेंगे, आराम से हो जाएगा। 25 दिन बहुत है यार, बट मन लगा के पढ़ना है। आपको मैंने देखो 2 चीज़ क्लियर कर दी है, एक तो थ्योरी का पोर्शन और प्रैक्टिकल कहाँ से प्रिपेयर करना। ठीक है, अब अगर आपकी किसी दोस्त की है, आप में या किसी का भी और कंपार्टमेंट, मतलब किसी में आई है, इको आई हो, BST में आई हो या मैथ्स में आई हो, इन 3 के अलावा तो हो ही नहीं सकता, तो कमेंट कर देंगे आप लोग, मेरे को कमेंट कर देंगे, मैं उसके लिए कंटेंट रेडी करके प्रॉपर आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा कि भाई ये कर लो, और प्रॉपर मैं करवाऊँगा, वीडियोस लाऊंगा, उसमें करवाऊँगा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्टार्ट कहाँ से करें सर, क्योंकि अब तो लग रहा होगा डर, स्टार्ट कहाँ से करें तो वो मैं बता देता हूँ कैसे कर। ठीक है, ध्यान से। सबसे पहला हमने भाई अकाउंटेंसी के हॉट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रखे हैं ऑलरेडी। वीडियो 1 ये वॉच करनी है, लिंक लाइन से डिस्क्रिप्शन में सबके में डाल दो। अकाउंटेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस, वीडियो 2 देखनी है आपको। फुल फ्लैश्ड अकाउंट्स का सैम्पल पेपर 2 से 3 मिल जाएंगे आपको, लेटेस्ट जो इसी साल के हैं हमने डाल रखे हैं। आप उसमें से एक कंप्लीट वॉच करो स्टार्टिंग से लास्ट तक।
देन वी हैव टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस भी हमने करवा रखे हैं, ये भी आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। लास्ट में टॉप 5 एसेंशियल, जहाँ पर हाई वेटेड मार्क्स वाले क्वेश्चंस लाइक WDV का एक क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर अप कर लेनी। आई बात समझ में? ये कैसे देखना है, क्या क्या करना है, ये सारा का स्क्रीनशॉट ले लो, सेव करके रख लो, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। आगे खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आई होप समझ आ गया होगा। दोस्तों से शेयर कर दो जिनकी 1 आ गई है। अब हम एग्ज़ाम निकला देंगे आपका अकाउंट्स का, विश्वास रखो हम पर, हम भी आप पे विश्वास रख के करते हैं प्रॉपर बढ़िया से मेहनत और एग्ज़ाम निकाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।